उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे उन 4 वजूहात की जिसकी वजह से आपको ट्रांस फैट्स अपनी डाइट के अंदर नहीं लेने चाहिए। तो अब ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड ट्रांस फैट्स कहाँ से आए हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो जब बहुत सारी रिसर्च 1950s और 60s में हुई जिसने ये साबित किया कि सैचुरेटेड फैट अगर आपकी खाने के अंदर ज़्यादा होंगे तो उससे आप दिल की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, तो उसके बाद इंडस्ट्री ने, जो फूड इंडस्ट्री थी, उन्होंने हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स को बेचा, यानी कि ट्रांस फैट्स को बेचा, ये कह के कि ये आपकी सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे क्योंकि इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर सैचुरेटेड फैट दाखिल नहीं होता है। असल में ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। ट्रांस फैट्स को ये कहकर बेचा गया कि ये आपके सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं सैचुरेटेड फैट के मुकाबले में, लेकिन असल वजह ये है कि जब आप खाने के अंदर ट्रांस फैट्स या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स शामिल करते हैं तो खाने की शेल्फ लाइफ जो है वो तकरीबन 40% बढ़ जाती है। यानी कि जो भी फूड इंडस्ट्री प्रोसेस्ड फूड बनाने के अमल से गुजरती है तो उनको ये प्रोसेस्ड फूड बनाने में आसानी पैदा होती है क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ट्रांस फैट्स दो किस्म के होते हैं, एक नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट्स और दूसरे आर्टिफिशियली क्रिएटेड ट्रांस फैट्स। जो नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट्स होते हैं वो अमूमन आपके डेयरी प्रोडक्ट्स या मीट के अंदर पाए जाते हैं। तो तमाम जो फैट आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है उसका तकरीबन 2 से 6% फैट जो होता है वो ट्रांस फैट होता है। इसी तरह जो तमाम फैट होता है मीट प्रोडक्ट्स के अंदर उसका तकरीबन 3 से 9% फैट जो होता है वो ट्रांस फैट होता है। अब जो लोग ज़्यादा मीट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ट्रांस फैट के हिसाब से, क्योंकि ये जो नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट्स है ये तमाम रिसर्च ये साबित करती है कि ये आपकी सेहत के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुज़िर नहीं है, प्रोवाइडेड ये कि अगर आप इनको मॉडरेट मिकदार में अपने जिस्म के अंदर ले रहे हैं, अपनी डाइट के अंदर ले रहे हैं। इसके मुकाबले में जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड ट्रांस फैट्स हैं, यानी कि पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स जो कि अमूमन मार्जरीन वगैरह की सूरत में सामने आते हैं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर हैं। इन आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स को बनाया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स के केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज करके ताकि वो सॉलिड रह सकें रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसीलिए आप देखेंगे कि जब आप अगर मार्जरीन वगैरह की कोई टिकिया रखी होती है तो वो सॉलिड रहती है रूम टेम्परेचर के ऊपर और वो लिक्विड नहीं होती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन 4 वजूहात पे जिनकी बेसिस पे आपको ट्रांस फैट्स अपने डाइट के अंदर से ख़त्म कर देनी चाहिए। तो पहली वजह तो ये है कि ट्रांस फैट्स खाने से आपके जिस्म में LDL का बिल्डअप होता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब जो बाकी तमाम फैट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप सैचुरेटेड फैट खाते हैं तो उससे आपका LDL भी बिल्डअप होता है जिस्म के अंदर, लेकिन साथ ही साथ में आपके बॉडी के अंदर HDL भी बिल्डअप होता है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का रेशियो होता है वो ठीक रहता है। लेकिन ट्रांस फैट्स खाने से आपके जिस्म में सिर्फ और सिर्फ LDL बढ़ता है और HDL नहीं बढ़ता है। उसकी वजह से आपके जिस्म में HDL to LDL का रेशियो ख़राब होता है और आप दिल की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अब याद रहे कि बाकी जितने भी तमाम फैट्स होते हैं, यानी कि आपके सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, वो आपके जिस्म के अंदर दोनों LDL और HDL को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपका HDL to LDL का रेशियो अच्छा रहता है। लेकिन ट्रांस फैट सिर्फ और सिर्फ LDL को बढ़ाती है जिसकी वजह से ये रेशियो ख़राब हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि ट्रांस फैट्स खाने से आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है, यानी कि आपके जिस्म को ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जिसकी वजह से आप डायबिटीज़ के मरीज़ बन सकते हैं। अब इस चीज़ को लेकर जानवरों के ऊपर बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है जिसने ये साबित किया है कि ट्रांस फैट ज़्यादा खाने से आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। इंसानों पर भी इसके बारे में कोई रिसर्च हो चुकी है, लेकिन वो रिसर्च इतनी कंक्लूसिव नहीं है। कुछ रिसर्च ये कहती है कि ट्रांस फैट का बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ, जबकि दूसरी रिसर्च ये कहती है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा वीक है। तीसरी वजह यह है कि ट्रांस फैट ज़्यादा खाने से आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो सकती है और ये इन्फ्लेमेशन कई बीमारियों की वजह बन सकती है। मिसाल के तौर पे इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके डायबिटीज़ हो सकती है, आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं, उसके अलावा आपको आर्थराइटिस भी हो सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी साइंसी रिसर्च हो चुकी है कि अगर आप जिस्म के अंदर ज़्यादा ट्रांस फैट्स की इंटेक करेंगे तो उससे आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होगी। चौथी वजह जो है वो तीसरी वजह से ही निकलती है और वो ये है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके जिस्म के अंदर कैंसर पैदा होता है। तमाम तर कैंसर जो है वो
इन्फ्लेमेशन से ही पैदा होता है। तो इस वजह से अगर ट्रांस फैट्स आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करेंगे तो कैंसर का खदशा भी बढ़ जाएगा। अब इसके ऊपर इंसानों के ऊपर रिसर्च जो है वो थोड़ी लिमिटेड है, तो हमें और ज़रूरत है ऐसी रिसर्च करने की जिससे पता चले कि ट्रांस फैट्स का कैंसर के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन ट्रांस फैट्स से किस तरह से बच सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप नेचुरल फूड सोर्सेज को चूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे आप कच्चा गोश्त लेके पकाते हैं या आप कच्ची सब्जियां लेके बनाते हैं, तो उनके अंदर कोई ट्रांस फैट आपको नहीं पाया जाएगा। जो नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट अगर गोश्त या डेयरी प्रोडक्ट्स में होगा भी तो वो आपके सेहत के लिए इतना नुकसानदेह नहीं है। मगर अगर हम प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो न्यूट्रिशन लेबलिंग होती है हर प्रोसेस्ड फूड के पीछे लिखी हुई, उसको आप भरपूर जायज़ा लें कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले। अगर उसके अंदर ट्रांस फैट है तो आप उससे दूर रहें। याद रहे कि यूएस के अंदर ये थोड़ा सा लूप होल है कि अगर आपकी एक सर्विंग के अंदर 0.5 ग्राम या इससे कम ट्रांस फैट होगा किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसे आप ट्रांस फैट फ्री फूड कह के भी बेच सकते हैं। आखिर में बात करते हैं कौन से ऐसे 3 खाने हैं जिनसे आपको दूर रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि ट्रांस फैट की इंटेक आपके जिस्म के अंदर कम हो। पहली चीज़ है बाज़ार की तली हुई अशिया। बाज़ार से अगर आप कोई भी तली हुई चीज़ लेंगे, मिसाल के तौर पे आप फ्रेंच फ्राइज़ ले सकते हैं, नगेट्स ले सकते हैं, फ्राइड चीज़ ले सकते हैं, इन तमाम के अंदर ट्रांस फैट्स शामिल होंगे और वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी चीज़ है मार्जरीन, जो आपको सॉफ्ट बटर की शक्ल में जो बटर मिलता है मार्केट के अंदर या उसका नाम मार्जरीन दिया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे ट्रांस फैट्स मौजूद होते हैं, उससे आप बिल्कुल परहेज़ कीजिए। और तीसरी चीज़ है आपके जो कॉफ़ी के अंदर जो आप नॉन डेयरी क्रीमर डालते हैं, मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के आपने क्रीमर्स देखे होंगे जो आप कॉफ़ी में डाल के आपको दूध जैसा वो थोड़ा सा मज़ा देते हैं, उनके अंदर अमूमन वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल होता है जिनके अंदर काफ़ी सारे ट्रांस फैट्स मौजूद होते हैं। तो आप इन तीनों चीज़ों से दूर रहिए अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रांस फैट्स की इंटेक कम करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।